दोस्तों नमस्कार, मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एलएलबी क्या होता है और एलएलबी कितने साल का कोर्स होता है और एलएलबी में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों मैं एलएलबी की बात करूं तो एलएलबी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लॉज। दोस्तों एलएलबी हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप आफ्टर 12th एलएलबी करते हैं तो आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। आपने 12th चाहे किसी भी स्ट्रीम से की हो, भले ही आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो, भले ही आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो, भले ही आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो, 12th के बाद आप 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी का कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री भी हो जाती है, जैसे बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी। 5 इयर्स का या बीबीए एलएलबी आप कर सकते हो, जिसमें आपकी बैचलर प्लस लॉ की डिग्री दोनों एक साथ हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है, अगर हम इंटीग्रेटेड एलएलबी करते हैं 12th के बाद तो आपकी जो लॉ होती है वो 5 इयर्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम ग्रेजुएशन के बाद करें तो उसमें आपका जो टाइमिंग है वो 1 ईयर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पहले हमें 3 साल की कोई बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी। वो भी आप किसी भी स्ट्रीम से ले सकते हो, भले ही आपकी आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से हो। उस 3 ईयर की डिग्री के बाद आप चाहे तो 3 साल की एलएलबी कर सकते हैं। तो दो तरीके से साथियों मैंने आपको बताया, आप एलएलबी कर सकते हो 3 इयर्स एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एलएलबी आफ्टर 12th क्लास। अब इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। दोस्तों अगर मैं सिलेक्शन के लिए बात करूं, आफ्टर 12th अगर आप एग्जाम देते हो तो क्लैट का एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। हाँ जी दोस्तों, इस टेस्ट के बिहाफ पे जो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़, अगर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस की बात करूं तो 24 जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ये पीछे मैंने बोर्ड पे भी लिखा है। आप जो एग्जाम दे सकते हो, 3 तरह के एग्जाम दे सकते हो। फर्स्ट एग्जाम है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। सेकंड एग्जाम आपका होता है आईलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इन दोनों के बिहाफ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। और तीसरा होता है एलसेट, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेज या बिजनेस लॉ स्कूल आपसे टेस्ट लेते हैं, उसको हम एलसेट बोलते हैं। अब अगर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो उनमें जो हमारा नाम आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो हमारे पास 24 यूनिवर्सिटीज हैं। उसके अलावा नेशनल लॉ स्कूल्स हैं। उसके अलावा डीयू में हमारे पास लॉ के लिए है। उसके बाद नालसार हैदराबाद है, जो लॉ के लिए बहुत ही जबरदस्त लॉ कॉलेज माना जाता है, जहाँ पे बेस्ट फैकल्टी रहती है। उसके बाद आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के लिए जा सकते हो। और अगर मैं बात करूं तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल कोलकाता के लिए भी आप जा सकते हो। उसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो बहुत फेमस हैं लॉ के मामले में, जिसमें मैं बात करूं तो ग्लोबल जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और सिम्बोसिस का आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बताया, आप दो तरीके से लॉ कर सकते हो, जिसमें आप 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हो या ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स की आप लॉ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉ के बाद हमारे पास क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।